नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के बारे में, सर्वनाम। अब ये वो शब्द हैं जो हमारी बातचीत को, आप जानते हैं ना, सिर्फ आसान बनाते हैं बल्कि काफ़ी असरदार भी बनाते हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। अच्छा, ज़रा एक सिचुएशन सोचिए। मैं किसी से कह रहा हूँ, सुमेश तुम यहाँ आओ, सुमेश तुम यहाँ बैठ जाओ, सुमेश तुम चाय ले लो। मतलब एक ही नाम बार 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 बार। सुनने में थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा? हाँ, लगता है ना, बिल्कुल अटपटा लगता है। देखिए, भाषा का मकसद क्या होता है? कनेक्शन बनाना, राइट? बातों को बोझिल बनाना नहीं। तो फिर इस प्रॉब्लम का, इस दोहराव का सल्यूशन क्या है? और यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की, सर्वनाम। देखिए, नाम में ही इसका मतलब छिपा है। सर्व यानी सभी और नाम यानी नाम। तो क्या हुआ? सभी का नाम। ये वो कमाल के शब्द हैं जिन्हें हम किसी भी संज्ञा की जगह पर फिट कर सकते हैं, और इससे हमारी भाषा में एक फ्लो, एक सहजता आ जाती है। तो चलिए अब उसी सुमेश वाली बातचीत को सर्वनाम के साथ देखते हैं। अब ये कैसा लगेगा? सुमेश तुम यहाँ आओ, तुम यहाँ बैठ सकते हो, तुम्हें अगर चीनी कम लग रही है तो और मिला सकते हो। देखा आपने, फर्क साफ है। सर्वनाम का इस्तेमाल करते ही बूम, पूरी बातचीत कितनी नेचुरल और स्मूथ हो गई। तो देखिए, हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के मेनली 6, जी हाँ, 6 टाइप्स होते हैं, और आज हम एक एक करके इन सभी को समझने वाले हैं। तो ये 6 प्रकार कौन कौन से हैं? ये हैं पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। चलिए अब इनमें जरा गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। अच्छा, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, इसे बातचीत का सर्वनाम मान लीजिए। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से इस पर डिपेंड करता है कि बात कौन कर रहा है, बात किससे हो रही है और बात किसके बारे में हो रही है। सिंपल। अब देखिए, इसके भी 3 हिस्से हैं। पहला, उत्तम पुरुष, यानी जो बोल रहा है, द स्पीकर, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो मैं या हम। दूसरा है मध्यम पुरुष, यानी जो सुन रहा है, द लिसनर, जैसे तुम या आप। और तीसरा, वो है अन्य पुरुष, यानी जिसके बारे में बात हो रही है, द थर्ड पर्सन, जैसे वह, यह, वे या ये। है ना आसान? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक जोड़ी को एक साथ समझते हैं, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये पक्का है या पक्का नहीं है वाले सर्वनाम हैं। एक में श्योरिटी है, दूसरे में नहीं। तो देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम किसी स्पेसिफिक, किसी खास चीज की तरफ इशारा करता है। जैसे मैं कहूं, यह मेरी पुस्तक है, मतलब कंफर्म है यही वाली है। और दूसरी तरफ है अनिश्चयवाचक, ये किसी नॉन स्पेसिफिक चीज के बारे में बताता है। जैसे बाहर कोई खड़ा है, अब कौन खड़ा है पता नहीं, बस कोई खड़ा है। देखा फर्क? हमारी अगली जोड़ी है संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम की। इन्हें हम कह सकते हैं कनेक्शन वाले सर्वनाम। एक सर्वनाम वाक्यों के 2 हिस्सों में कनेक्शन बनाता है, और दूसरा सर्वनाम सीधा सब्जेक्ट से, यानी काम करने वाले से कनेक्शन बनाता है। तो संबंधवाचक सर्वनाम जो है ना, वो हमेशा पार्टनर्स में, मतलब जोड़ों में काम करते हैं। ये एक सेंटेंस के 2 पार्ट्स को जोड़ते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है ये कहावत, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यहाँ जैसा और वैसा को अलग नहीं कर सकते, एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये दोनों मिलकर ही पूरा मतलब बनाते हैं। अब बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम की। निज का मतलब होता है अपना या खुद का। तो ये सर्वनाम तब इस्तेमाल होते हैं जब सब्जेक्ट यानी काम करने वाला अपने ही बारे में कुछ कहता है। शब्द कौन से हैं? स्वयं, खुद, अपने आप। ये सारे शब्द काम करने वाले पर ही जोर देते हैं। जैसे मैं ये काम अपने आप करूंगा, इसका सीधा मतलब है मैं खुद करूंगा, किसी और की मदद के बिना। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी टाइप पर, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से ही एकदम क्लियर है ना, ये हैं सवाल पूछने वाले सर्वनाम। सोचिए, दरवाजे पर घंटी बजी और आप पूछते हैं दरवाजे पर कौन खड़ा है। अब यहां पर जो शब्द है कौन, वो किसी इंसान के बारे में पूछ रहा है, राइट? और इसका जो जवाब होगा वो कोई नाम होगा, यानी एक संज्ञा। बस यही तो काम है प्रश्नवाचक सर्वनाम का। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहां एक बहुत जरूरी नियम है जिसे समझना होगा, वरना गड़बड़ हो सकती है। बात यह है कि हर सवाल पूछने वाला शब्द सर्वनाम नहीं होता। तो नियम क्या है?
नियम यह है कि कोई भी प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब उसका जवाब कोई संज्ञा या सर्वनाम हो। चलिए उदाहरण देखते हैं। सवाल है, आप क्या पढ़ रहे हैं? जवाब मिलता है, मैं अखबार पढ़ रहा हूं। अब अखबार क्या है? ये एक संज्ञा है। तो क्योंकि जवाब एक संज्ञा है, इसलिए सवाल में क्या एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। समझ गए? ऑलराइट, तो चलिए एक फटाफट रिकैप करते हैं इन 6 टाइप्स का। पुरुषवाचक बात करने वाले, सुनने वाले और तीसरे व्यक्ति के लिए। मैं, तुम, वो। निश्चयवाचक जब कुछ पक्का हो, यह, वह। अनिश्चयवाचक जब कुछ पक्का ना हो, कोई, कुछ। संबंधवाचक जो जोड़ी में आए, जो, सो। निजवाचक जो खुद के लिए हो, स्वयं, अपने आप। और आखिर में प्रश्नवाचक जो सवाल पूछें, कौन, क्या। तो आखिर में सर्वनाम की एक और खासियत देखते हैं। ये ना एक तरह से गिरगिट की तरह होते हैं। वाक्य में इनका रोल क्या है, उसके हिसाब से ये अपना रूप थोड़ा सा बदल लेते हैं। चलिए मैं सर्वनाम का उदाहरण लेते हैं। जब बोलने वाला खुद सब्जेक्ट हो, यानी कोई काम कर रहा हो, तो हम मैं का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं जा रहा हूं। लेकिन देखिए, जैसे ही बात किसी चीज पर हक जताने की आती है, तो मैं बन जाता है मेरा। और जब उस पर कोई काम होता है, तो वो बन जाता है मुझे। रूप का ये बदलना ही सर्वनाम की असली ताकत है। इससे वाक्य का मतलब एकदम साफ हो जाता है। और ये रही हिंदी सीखने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। क्रिया का रूप बदलता है, लेकिन सर्वनाम कभी भी लिंग यानी जेंडर के हिसाब से नहीं बदलते। वह जा रहा है और वह जा रही है, दोनों में वह तो वह ही है ना? ये एक बड़ी राहत की बात। ठीक है, तो हमने कुछ जरूरी टूल्स तो देख लिए हैं। अब क्यों ना इनको इस्तेमाल करके देखा जाए। चलिए अपनी समझ को थोड़ा सा परखते हैं। तैयार हैं? जरा सोचिए, इस खाली जगह में ऐसा कौन सा सर्वनाम आएगा जो मेहनत करने और सफल होने के बीच एक कनेक्शन, एक रिश्ता बना रहा है। बिल्कुल सही जवाब है जो। ये है संबंधवाचक सर्वनाम। ये एक पुल की तरह काम करता है जो वाक्य के 2 हिस्सों को जोड़ता है। मतलब जो मेहनत करेगा वही तो सफल होगा। देखा? अब इस वाक्य को देखिए। यहां एक सवाल पूछा जा रहा है, तो इस खाली जगह में क्या आना चाहिए? सोचिए, क्या यहां किसी अनजाने व्यक्ति की बात हो रही है या किसी के बारे में सवाल पूछा जा रहा है? एकदम सही, यहां आएगा कौन। यह एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अक्सर कोई और कौन में कंफ्यूजन हो जाता है। अगर हम कहते हैं दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो उसका मतलब है वी नो समवन इज देयर। लेकिन जब हम सवाल पूछते हैं तो हम कौन का इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिला के हमने ये देखा कि सर्वनाम सिर्फ ग्रामर के कुछ नियम नहीं हैं। ये तो वो कलाकार हैं जो हमारी भाषा को सुंदर, असरदार और एकदम नेचुरल बनाते हैं।